हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। क्या आप भी पेट से परेशान हैं? तो आप कहेंगे ये क्या बोल रही है आज, पेट से परेशान मतलब कैसे? पेट से परेशान ऐसे कि जरूरी नहीं है कि आप पूरे मोटे हैं लेकिन पेट फिर भी निकला हुआ है। मैक्सिमम लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। और जो प्रेगनेंसी के बाद लेडीज हैं वो तो ज़्यादातर क्या 80% लेडीज के सिर्फ पेट निकले होते हैं। वो पूरी फिट हैं एकदम, वो चाहती हैं कि पूरी फिगर हमारी ठीक ठाक है, बस पेट कम हो जाए। और ऐसे ही अपने जेंट्स में भी देखा होगा, जो बेचारे बैठने का काम करते हैं या कुछ भी उनका ऐसा काम होता है कि ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते तो उनके भी पेट निकल जाते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ पेट से ही परेशान होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ओवरऑल मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूरे मोटे हैं और पूरी बॉडी का वेट कम करना चाहते हैं। पूरी बॉडी का वेट तो फिर भी जल्दी कम हो जाता है अगर आप डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो। पूरी बॉडी तो आराम से घट जाती है, लेकिन सिर्फ पेट को घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है ये? क्योंकि हमें सही कारण पता ही नहीं है हमारा पेट क्यों बढ़ रहा है। जब तक सही कारण आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे घटाओगे? कारण को खत्म करना पड़ता है ना। कोई बीमारी है या कुछ भी है जिस कारण से आपको परेशान कर रही है, तो कारण खत्म करना पड़ता है। कारण जब तक खत्म नहीं करोगे तो कितनी भी दवाइयाँ खा लो बीमारी को ठीक करने के लिए, वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर कारण ही खत्म कर दिया तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी कारण बताइए ताकि हम पेट खत्म कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था तो एक जो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, मतलब कैसा होता है, उसकी स्किन भी इतनी सॉफ्ट होती है, सारी चीजें इतनी सुंदर होती है, एकदम सुडौल बॉडी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी बॉडी भी इतनी सुंदर लगती है, कहीं से पेट निकला हुआ नहीं है, बॉडी एकदम फिट है। जहाँ फैट हल्का सा होना चाहिए वहाँ भी है, मतलब कि ये चीज उसकी अच्छी है, बड़ी है, पेट पतला है उसका। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, कितना क्यूट लगता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका खाना पीना चेंज होता है और वो भी चेंज हो जाता है। अब उसका पेट निकल जाता है। जैसे ही 30-35 की उम्र हुई उसका पेट बाहर और छाती उसकी अंदर हो जाती है, बेडोल सा हो जाता है। अब वो चाहता है कि भाई मैं क्या करूं, सिर्फ पेट कम हो जाए, क्या करूं क्या करूं। आप देखिए, जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, भगवान ने आपको बनाया था, उसी चीज में आपका कारण छुपा हुआ है। हम जो इंडियन हैं तो इंडियन लोगों में ये ज्यादा खासियत होती है कि उनके पेट निकले होते हैं। जो फॉरेन का आपने देखा हो, या तो वो ओवरऑल मोटे होते हैं ज्यादा खा पी के बर्गर वगैरह, या फिर वो पतले होते हैं तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनका पेट नहीं होता है। लेकिन हम इंडियंस में हम पतले भी हैं लेकिन पेट भी निकला हुआ। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी जो सभ्यता है वो इस तरह की है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा खाना होता है वो शाही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। अब शाही तरीके से कैसे बनता है वो आप सबको पता है। पूरा अच्छे से तेल घी में पूरा तर करके बनाया जाए, रोटी के ऊपर भी घी लगाना चाहिए। मतलब घी को हम अहमियत ज्यादा देते हैं। हम कहते हैं कि अरे घी नहीं खाएगा तो उसके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, बॉडी सूख जाएगी। गुड फैट तो चाहिए ना, हेल्दी फैट चाहिए। लेकिन हम हेल्दी फैट किसको मान रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। हेल्दी फैट सही में है क्या, प्रकृति ने क्या दिया है, वो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जिस चीज को हम हेल्दी फैट मान के खा रहे हैं वही हमें दिक्कत पैदा कर रही है। लेकिन इस चीज को मानने को तैयार नहीं हम कोई भी। अब इसकी डिटेल में चलते हैं कि आखिर ये हेल्दी फैट क्यों नहीं है। हमारे घरों में खाना बनता है तो हम तेल का यूज करते हैं और तेल से हम सब्जी बनाते हैं। अब आप कहेंगे तेल तो हम कम ही डालते हैं, फिर आप कहेंगे कि देसी घी खा लेते हैं ऊपर से डाल के सब्जी के ऊपर, और ऊपर ही डालते हैं, उसको भी हम सब्जी में फ्राई नहीं करते क्योंकि ऊपर से डाल के खाना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप गए होंगे तो वहाँ पे जब प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज होती है तो उसको आपने कभी सुना है कि उसको दूध पिलाया जाता है, उसको घी खिलाया जाता है? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। और हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज को दूध घी पूरा दबा के दिया जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, दूध जो हमारे घर में आता है गाय या भैंस का, तो उससे क्या होता है, हम उसकी मलाई निकाल देते हैं। सबसे पहले काम तो हम ये करेंगे। दूसरी चीज है, उस मलाई को गर्म करते हैं, खूब उबाल दिया जाता है, तब उसका घी बनता है। और आपने ये भी सुना है कि किसी तेल को अगर आप हीट पे रख के गर्म करते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो हानिकारक ही है। आप जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, कोई भी तेल अपने घर में लिया है, ठीक है, हमने देख लिया कि रिफाइंड नहीं है, अच्छा तेल है, शुद्ध तेल है, लेकिन उसको जब तड़का लगाया तो वो गर्म कर दिया, अब वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गया। अब जो घी आप डाल के भी खा रहे हैं, 1 या 2 चम्मच जितना भी खा रहे हैं, तो वो भी गर्म किया हुआ है। आपने उबाल दे के उसको गर्म किया। और एक चीज में ये भी होती है कि किसी भी नेचुरल चीज से अगर कोई चीज अलग करके आप अलग से खा रहे हो तो वो बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करती, आपके लिए अच्छी नहीं होती है किसी भी तरीके से। सिर्फ वो आपको नुकसान ही कर सकती है।
जैसे आजकल कितने सप्लीमेंट आ जाते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सप्लीमेंट के लिए कि सप्लीमेंट बोलते हैं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट, सब चीज़ों के लिए विटामिन, मल्टीविटामिन की गोलियां आ गई। लेकिन खाने से लोग क्या कहते हैं, हमें कोई आराम नहीं हुआ। क्यों नहीं आराम होता है? जिस चीज़ में विटामिन ई है, अगर उसको निकाल के उसको गोली की फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, वो हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल भी आपको बेनिफिट्स नहीं देगी। उसके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं अगर उसको उसकी नेचुरल चीज़ से निकाल दिया जाता है। सिर्फ आपको साइड इफेक्ट ही दे सकती है वो, कोई बेनिफिट्स आपको नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, आपने यूज करके देखा होगा, कुछ लोग प्रोटीन के डब्बे खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि हमारी मसल्स बढ़ जाएगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि प्रोटीन चाहे कितना मर्जी खा लो, उससे कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, आपने देखा कि प्रोटीन बहुत खाते हैं इसलिए हो गए, नहीं जी। वो इस तरीके से तोड़ते हैं अपनी बॉडी को, इस तरीके से मोड़ा जाता है क्योंकि उनकी लाइफ आपने देखी नहीं है। उनका मन करता है तो वो सारा कुछ छोड़ देते हैं, उनका मन करता है तो वो सब कुछ खाने लगते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। आपने उनकी पूरी तरीके से, जिसने भी लाइफ देखी होगी उनको पता है कि उनके ऊपर क्या क्या बीतती है, जब जाकर के उनकी बॉडी को उस तरीके से डेवलप किया जाता है। बहुत बुरे तरीके से, मतलब आम इंसान सोच नहीं सकता। उनके लिए बुरा नहीं होता क्योंकि उनका प्रोफेशन है, हम आम इंसानों के लिए ये नहीं है। तो चलिए अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो किसी भी नेचुरल चीज़ से अगर कोई चीज़ अलग करके खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब घी जो है हम अलग करके ही खा रहे हैं दूध से। फिर आप कहेंगे चलो ठीक है हम अलग नहीं करेंगे, हम मलाई वाला दूध पी लेंगे। अब मलाई वाला दूध क्यों नहीं पीना है? क्योंकि वो एनिमल से निकला है, एनिमल प्रोटीन है, वो एनिमल के लिए ही बना है, एनिमल के बच्चों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। हम इंसान हैं तो अब कहें कि इंसानों के लिए फिर क्या बनाया है, वो तो एनिमल का हो गया, फिर कौन सा दूध पिए। जैसे कि मैंने आपको एक रेसिपी में दिखाया था कि नट मिल्क कैसे बनाना है। जो प्लांट से हमें नट मिलते हैं ना, बीजों की फॉर्म में, जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, मतलब कि मूंगफली है, तिल है, इतनी सारी चीज़ें तो है। हर एक के एरिया में भगवान ने कुछ अलग अलग चीज़ें दी है। जैसे हमारे एरिया में, हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में, यूपी में, इन जगहों पे मूंगफली सर्दियों में भर भर के आती है। आप मूंगफली खाइए। अब आप कहेंगे कितनी खानी है या कितना दूध पीना है। दूध आप 2 टाइम ले सकते हैं, जितना दूध आप अपनी लिमिट के अनुसार लेते हैं। अब आप कहेंगे नट खाएं तो कितना खाएं, जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए, मुट्ठी भर के। काजू है, बादाम है, उनको भिगो दीजिए मुट्ठी भर के, 4-5 घंटे के लिए भीगने दीजिए, फिर उनको खा लीजिए। और फिर देखिए आपको हेल्दी फैट भी मिलेगा। उनके अंदर हेल्दी फैट ही तो होता है, लेकिन उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में नेचर ने उसको बनाया है, उसी फॉर्म में खा रहे हैं हम, उसी तरीके से खा रहे हैं। गरम नहीं किया, नहीं उसको निकाला है, बिल्कुल उसी फॉर्म में खा रहे हैं। अब जैसे हमने मिक्सी में जूस बना लिया, वो ठीक है क्योंकि हम आँच के ऊपर नहीं ले गए उसको। दूध आपने निकाल लिया उसको पीस करके, या पीस करके आपने बनाना शेक भी बना लिया, लेकिन उसको आँच की तरफ नहीं ले जाना है, उसी फॉर्म में खा रहे हैं हम। तो वो हेल्दी फैट भी देगा, आपके जॉइंट्स को भी ठीक रखेगा, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ों की कमी नहीं होने देगा। और फिर देखना फ्रेंड्स, आपका पेट हो जाएगा अंदर, और जो चीज़ आप चाहते हैं कि हमारी जो हेल्दी बॉडी हो, हमें जॉइंट्स पेन ना आए, हमें कोई दिक्कत ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, और हम नेचुरल रहे, हमारे बाल भी शाइन करे, हमारी स्किन भी शाइन करे। तो शाइन तो तभी करेगी हर चीज़ जब आप नेचुरल की तरफ जाओगे। भगवान ने जो आपको दिया है उसकी तरफ बढ़ो। लेकिन हम नेचुरल से जितना हटते जाते हैं उतनी हमारी हालत खराब होती जाती है, वो दिखती है। अब ये अलग बात है कि मेकअप कर लिया तो सुंदर दिखने लगे, लेकिन कभी अपने आप को बिना मेकअप से शीशे में देखो कि हम कितने नेचुरल हैं और कितनी नेचुरल चीज़ों से दूर हट गए हैं। जितना आप अननेचुरल दिखते हो, आपके बाल सफ़ेद हैं या आपकी कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, आपका पेट मोटा है या कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इसका मतलब आप नेचुरल चीज़ों से हट गए। उतने जितना आप पास जाओगे उतना ही नेचुरल हो जाओगे। आपके बाल भी काले हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेट पतला हो जाएगा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम, ऐसे दिखोगे कि जैसे कि आपने कभी बच्चे पैदा किए ही नहीं हो। एक चीज़ और बता दूं कि ये घी जो है हम खाते हैं तो ये करता क्या है, ये पेट के अंदर लेयर जमाता जाता है, लेयर। क्योंकि ये जो घी है एनिमल फूड होता है तो ये आसानी से नहीं पचता और ये पेट के अंदर लेयर बना देता है। तो जैसे हम रोज घी खाते हैं, रोज लेयर बनती जाती है, एक लेयर साफ नहीं होती दूसरी बन जाती है। तो पेट का फैट कम नहीं होता है। आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन फिर जाके घी खा लेते हो। ये मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि घी नहीं खाना, घी दूध बिल्कुल बंद करना है। तो फिर लोगों ने क्या कमेंट किया कि मैडम अच्छा हेल्दी फैट नहीं खाएंगे तो हमारे जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या हेल्दी फैट होता क्या है? आपको पता ही नहीं है हेल्दी फैट है क्या।
जिसको घी दूध आप हेल्दी फैट समझ के ले रहे हो, वो हेल्दी फैट नहीं है, वो एनिमल फूड है। और जो हेल्दी फैट है वो है नट्स। वो खा के देखिए, वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी में नहीं रुकेगा, ना कोई लेयर बनाएगा। वो जैसे आप खाते हो आपकी बॉडी में पच जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी जो कचरा होता है जो बॉडी ने, वो बॉडी फ्लश आउट के जरिए बाहर निकाल देगी। कहीं पे भी नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा, और ना फैट की फॉर्म में इकट्ठा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पेट निकला हुआ है तो इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, और फिर 2 महीने बाद बताना कि क्या रिजल्ट निकला है। इतना टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, आपकी बॉडी को साफ होने में, तो इतना टाइम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये टाइम कोई ज़्यादा नहीं है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।